नमस्कार दगड़ियों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द कुमौनी बैंकर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किन टॉपिक्स को हमको कवर करना चाहिए ताकि हम आरआरबी क्लर्क प्री में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने के बाद 65 to 70 प्लस आपके मार्क्स आ सकते हैं आरआरबी क्लर्क प्री में। तो इसमें मैं ये बात करने वाला हूँ, और मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी आरआरबी पीओ प्री के लिए, उसमें कुछ टॉपिक्स जो थे वो मेरे से छूट गए थे। तो उन टॉपिक्स को भी मैं यहाँ पे बता दूंगा, तो वो भी आप फिर से नोट कर लीजिएगा। पहले मैं बात करने वाला हूँ सेक्शन 1 रीजनिंग की। उसमें आपको कैसी कैसी पजल्स और कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे आरआरबी क्लर्क प्री में। तो पहले आपको फ्लैट फ्लोर पजल करनी है 6 to 8% की। 3 फ्लोर की हो सकती है, 4 फ्लोर की हो सकती है, जिसमें 2 फ्लैट्स आपको मिलेंगे। तो ये वाली टाइप आ सकती है। वेरिएबल नहीं आते हैं, ज़्यादातर वेरिएबल रिलेटेड क्वेश्चन आपको आरआरबी क्लर्क प्री में देखने को नहीं मिलेंगे। कि फ्लैट फ्लोर पजल 6 to 8% की देखने को मिल सकती है। दूसरा, आपको डेजिग्नेशन बेस्ड पजल देखने को मिलेगी, मतलब जिसमें मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एमडी एंड सीईओ, उसमें भी 6 to 8% होंगे, वो देखने को आपको मिल सकती है। बॉक्स पजल देखने को मिलेगी जिसमें 6 से 8 लोगों को अरेंज करना होगा। तो ये बॉक्स पजल देखने को मिलेगी, या फिर आपको अरेंजमेंट में दे देगा कि पहले कोई पर्सन आगरा जा रहा है, फिर लखनऊ जा रहा है, फिर कर्नाटक कोई जा रहा है। तो ये इस प्रकार की भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो सीरीज बेस्ड हो सकते हैं, वो भी बॉक्स पजल का ही एक टाइप हुआ। फिर अगला आपका है कैटेगरी बेस्ड पजल, जो है उसमें 8 और 9% आपको अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका फाइनेंस, आचार और मार्केटिंग, ये 3 कैटेगरीज दे रखी होंगी जिसमें आपको बिठाना होगा लोगों को, जिसमें एक में मैक्सिमम 3% बैठ पाएंगे और मिनिमम 1% बैठ पाएंगे। उसमें आपको अरेंज करना होगा लोगों को, उसमें 8 और 9% को आपको बिठाना होगा। फिर अगला आपका आएगा सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको 6% बिठाने होंगे या 8% बिठाने होंगे। फिर अगला आपका लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको 6% बिठाने होंगे या 8% बिठाने होंगे। तो इसमें क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट में आपको नॉर्मली सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग या सारे के सारे साउथ फेसिंग मिल सकते हैं, या फिर आपको क्या क्या दोनों नॉर्थ फेसिंग, कुछ नॉर्थ फेसिंग और कुछ साउथ फेसिंग वाले भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये सर्कुलर अरेंजमेंट जो होगा 6 से 8% का, 6% का या 8% का, उसमें आपको स्क्वायर अरेंजमेंट के नाम से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला आ गया आपका पैरेलल रो। पैरेलल रो में वाला क्वेश्चन जो है मेरे से आरआरबी पीओ में ये वाला टाइप जो है वो छूट गया था, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। पैरेलल रो का टाइप जो है आपका आरआरबी पीओ में भी, तो पैरेलल रो मिलेगा जिसमें कुछ साउथ फेसिंग होते हैं, जैसे ये ऊपर वाले जो होते हैं वो साउथ फेसिंग होते हैं, और ये जो नीचे वाले होते हैं वो नॉर्थ फेसिंग होते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। ये वाला क्वेश्चन आएगा, 8% इसमें बैठे होंगे। ये भी एक पैट क्वेश्चन है, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है आईबीपीएस का। पीओ में अगर 8% का आएगा तो उसमें वेरिएबल आएगा, मतलब या तो उनको कोई कलर पसंद होगा या कोई गेम खेलते होंगे, इस प्रकार का। और अगर विदाउट वेरिएबल आएगा तो वो 10% का आएगा आरआरबी पीओ में, पर आरआरबी क्लर्क में 8% का ही आएगा विदाउट वेरिएबल। फिर आपका आरआरबी पीओ में जो आपका लीनियर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, लीनियर अरेंजमेंट आपको 8% का मिल सकता है, जिसमें साउथ और नॉर्थ फेसिंग दोनों होंगे। 8% या 10% का भी मिल सकता है। अरेंजमेंट भी 8 से 10% का आपको मिल सकता है, जिसमें साउथ फेसिंग पर्सन भी हो सकते हैं और नॉर्थ फेसिंग पर्सन भी हो सकते हैं। तो ये वाला टाइप भी आप एक ऐड कर लीजिएगा आरआरबी पीओ के प्री से रिलेटेड टॉपिक में। फिर अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा आरआरबी क्लर्क प्री में, वो है अल्फा न्यूमरिक सीरीज। इसके अंदर 3 टाइप की सीरीज आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें एक तो होगा ये वाला टाइप जिसमें तो इसमें नंबर्स, अल्फाबेट्स और सिंबल्स तीनों होंगे, और इसमें ऐसा पूछेगा कि इस नंबर के बाद, ऑड के बाद अल्फ़ाबेट मिल जाए, ऐसे कितने अल्फ़ाबेट, कितने नंबर हैं, तो ऐसे करके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। फिर जो आपका आ सकता है वो है
पांच वर्ड जो कि 4 लेटर वर्ड्स हैं। तो जैसे कि पिंक, ब्लू, श्योर, क्योर, मोर, फिर इनमें कुछ करने को, ऑपरेशंस करने को कह रहा होगा, वो आ सकता है। या फिर 3 लेटर वर्ड्स आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको क्या कहते हैं, वो 6 आएंगे। सम, ठीक है, SUM सम, फिर क्या कहते हैं TUM टम, ऐसे करके क्या कहते हैं आपको मिल जाएंगे। फिर उसमें आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे। फिर अगला आ जाएगा आपका क्या कहते हैं, नंबर्स आपको मिलेंगे। 4 डिजिट नंबर्स, ये 5 मिल सकते हैं आपको, या फिर क्या कहते हैं आपको 6 मिल सकते हैं 3 डिजिट नंबर्स। तो उनमें भी आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे। ये वाला अल्फ़ा न्यूमेरिक का टाइप भी आ सकता है। ये तो 3 अल्फ़ा न्यूमेरिक के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक आएगा ही आएगा, तो ये वाला तो बिल्कुल प्रैक्टिस करें ही करें। फिर अगला आपको मिलेगा 7 to 8 पर्सन्स जो कि अलग अलग फ्लोर्स में रह रहे होंगे। तो ये भी देखो एक बॉक्स पजल का टाइप है। मैंने आपको नीचे से लिखना होता है 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद लोगों को जो गिवन कंडीशंस होंगी उसके अनुसार आपको अरेंज करना होगा। फिर अगला आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड स्मॉल पजल आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हाइट और वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाएगा 6 से 8 पर्सन्स को। ये भी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी RRB क्लर्क की हर एक शिफ्ट में लगभग। फिर आपको ईयर और एज रिलेटेड पजल भी देखने को मिल सकती है, जिसमें आपको ईयर मिलेगा, फिर आप उस ईयर से एज निकालेंगे। तो आपको बताना होगा कि मतलब उसमें अरेंज करना होगा लोगों को कि उसकी एज इतनी है, वो इस ईयर में पैदा हुआ है। ये भी 6 to 8 पर्सन्स का आपको देखने को मिलेगा। RRB PO में भी ये वाली पजल आप ऐड कर लीजिएगा। अगर 6 to 7 पर्सन्स की ये पजल आएगी तो वो वेरिएबल के साथ आएगी, और अगर 8 to 10 पर्सन्स की आएगी तो वो विदाउट वेरिएबल आएगी RRB PO में। और RRB क्लर्क में ये 6 to 8 पर्सन्स ही इसमें आएंगे, और ईयर और एज रिलेटेड नॉर्मली आपको नाम दे रखे होंगे लोगों के, ये RRB क्लर्क प्री का होगा। फिर अगला आपको मिलेगा अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल की पजल आ सकती है, थोड़े कम चांसेस होते हैं, ठीक, आ सकती है। चाइनीज़ कोडिंग देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 12 से 16 कोड के बीच में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। फिर वहाँ पे कोड आपको लिखने होंगे। एक्शन सेंस का एक क्वेश्चन देखने को मिल ही सकता है आपकी शिफ्ट में। फिर इनइक्वालिटी के पक्का क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे 5 भर के क्वेश्चंस मिलेंगे RRB क्लर्क प्री में इनइक्वालिटी के। से RRB PO के जो वीडियो है उसमें एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने इनइक्वालिटी और सम नोट और एटलीस्ट सम वाले को मिक्स कर दिया था। तो इनइक्वालिटी एक अलग टॉपिक है, और सम नोट और एटलीस्ट सम ये सिलोजिज्म का एक टाइप है, के टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो कि आते हैं। वाला भी आप फिक्स कर लीजिएगा RRB PO में अपनी तरफ से। फिर सिलोजिज्म पक्का देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे 4 या 5, ठीक है, और वही सम नोट और एटलीस्ट सम के क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगला ब्लड रिलेशन देखने को मिलेगा ईजी आएगा, पर मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको लास्ट में ही अटेम्प्ट करिएगा। कहीं पता लगा आप इसमें फंस गए और फिर आपने टाइम वेस्ट कर दिया, तो आप क्या कहते हैं अचीव नहीं कर पाएंगे उतने मार्क्स जितने आप करना चाहते हैं। फिर अगला हो गया मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं वो आपने को देखने को मिलेंगे। एक लेटर मिलेगा, उसमें पूछेगा कि अल्फ़ाबेट के बीच में उतनी डिस्टेंस होनी चाहिए जितना अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ A to Z की जो सीरीज़ होती है उसमें देखने को मिल रहा है, देखने को मिल सकता है। फिर आपको क्या कहते हैं कुछ ऑपरेशन करने को मिल सकता है किसी वर्ड में, कि वॉवल्स में इतना ऐड करिए और कॉन्सोनेंट्स में इतना सब्ट्रैक्ट करके करिए। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप मॉक जब देंगे तो उसी से आपकी मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये भी आप लास्ट में ही अटेम्प्ट करिएगा इन सब चीज़ों को करने के बाद। तो आपको 25 मिनट मिलेंगे 40 क्वेश्चंस करने के लिए रीजनिंग सेक्शन में। अब मैं बात करने वाला हूँ क्वांट सेक्शन की। क्वांट सेक्शन में भी आपको क्या कहते हैं 40 क्वेश्चंस करने होंगे, और इसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। तो आपको इसमें क्या है कि आपकी ईजी होगी, तो आपको 10 सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर 5 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 5 मे बी मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 20 क्वेश्चंस तो आपको यही स्पीड मैथ्स के देखने को मिल सकते हैं। किसी शिफ्ट में 15 मार्क्स के भी स्पीड मैथ्स देखने को मिल सकती है, और किसी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड शिफ्ट होगी RRB क्लर्क में तो आपको 10 क्वेश्चन ही स्पीड मैथ्स के देखने को मिलेंगे, वरना 20 क्वेश्चंस तक भी आपको स्पीड मैथ्स में देखने को मिल सकते हैं। इतनी इजी आती है, ऐसी बात नहीं है, इतनी इजी भी आती हैं शिफ्ट RRB क्लर्क प्री की। तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन जो है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
पावर वाले क्वेश्चंस जो होंगे वो भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसमें काफ़ी लोग अटकते हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर मिसिंग नंबर सीरीज़ की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी इजीली आप कर ही पाएंगे। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये है कि ये जो आएंगे वो बहुत इजी टाइप आएंगे, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। स्क्वायर का प्लस सब्ट्रैक्ट आएगा मैक्सिमम, या क्यूब का भी आ सकता है, बट इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं आएगा, नॉर्मल ही आएगा। ऑड सीरीज़, इवन सीरीज़ और प्राइम नंबर सीरीज़ भी आप देख लीजिएगा। फिर अगला है आपका जो डीआईज आपको देखने को मिलेंगी वो आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेंगी। जैसे आपको टेबुलर डीआई मिलेगी, सिंगल टेबुलर डीआई देखने को मिल जाएगा, जिसमें एक दो लेंदी क्वेश्चंस होंगे और बाकी इजी क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको पाई चार्ट मिल जाएगा, एक पाई चार्ट देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको सिंपल होगा जो कि करने के लिए, या फिर क्या होगा उसमें एक एक्स करके वो दे दिया जाएगा वेरिएबल, जो कि नीचे नोट पॉइंट दे रखा होगा, उसको आप क्या कहते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। फिर आप पाई चार्ट सॉल्व कर लेंगे, पाई चार्ट सॉल्व करने के बाद आपको क्वेश्चंस जो दिए गए होंगे वो भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिर आपको बार ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल ही सकते हैं, ठीक है। फिर अगला हो गया आपका लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको 3 लाइन ग्राफ्स देखने को मिलेंगे, जिसमें होगा प्रोड्यूस्ड इतने हुए, फिर सोल्ड इतने हुए, फिर अनसोल्ड इतने हुए। ग्राफ आरआरबी पीओ में भी देखने को मिल सकता है, जिसमें 2-3 लाइन ग्राफ होंगे। उसमें ऐसा होगा कि 2 वेरिएबल के अंदर 2 वेरिएबल आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपका क्या होगा कि कार्स, सपोज करिए कार्स प्रोड्यूस हो रही हैं, फिर उसमें 2 प्रकार की आपको देखने को मिल रही हैं। एक ह्युंडई की आपको देखने को मिल रही हैं, एक मारुति सुजुकी की देखने को मिल रही हैं। फिर होंडा की इतनी सोल्ड हुई और इतनी अनसोल्ड हुई, फिर मारुति सुजुकी की इतनी सोल्ड हुई और इतनी अनसोल्ड हुई। तो ऐसे करके आपको लाइन ग्राफ में 2 वेरिएबल के अंदर 2 वेरिएबल का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये भी आप आरआरबी पीओ के टॉपिक में ऐड कर लीजिएगा। अगला आपका जो टॉपिक है वो है आपको केसलेट, बहुत ही इजी लेवल की देखने को मिलेगी, रेशियो बेस देखने को मिलेगी। जहाँ तक है आईबीपीएस ज़्यादातर जो आरआरबी क्लर्क प्री में क्वेश्चन देता है केसलेट का, वो रेशियो बेस्ड ही देता है, रेशियो या फिर परसेंटेज बेस्ड। बहुत ही ईजी होगी, आराम से कर पाएंगे। फिर अगला आपको वेन डायग्राम भी देखने को मिल सकता है, और भी आ सकता है जो इजी लेवल का होगा, और मैक्सिमम 2 का इसमें देखने को मिल सकता है वेन डायग्राम। फिर अगर मैं अरिथमेटिक के टॉपिक्स की, तो इसमें मैं ये बताने वाला हूँ जो जो ये टॉपिक्स हैं जो मैं आरआरबी पीओ में लिख नहीं पाया था, वो आप इसी से लिख लीजिएगा, ठीक। उसके थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो वो आपके आरआरबी पीओ लेवल के हो जाएंगे, और अगर आप इजी लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आपका आरआरबी क्लर्क प्री के लिए अरिथमेटिक सेक्शन जो है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो पहला तो परसेंटेज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं अरिथमेटिक सेक्शन में, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि एक स्कूल में, ठीक है, इतने बच्चे हैं जिसमें इतने बॉयज़ हैं, इतने गर्ल्स हैं, आज इतने बॉयज़ प्रेजेंट हैं तो और इतनी गर्ल्स प्रेजेंट हैं, तो बॉयज़ कितने एब्सेंट हैं, गर्ल्स कितनी एब्सेंट हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इजी लेवल का क्वेश्चन, ठीक। को देखने को मिल सकता है वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन की एक विलेज की इतनी पॉपुलेशन है, इनमें ऑथोराइज वोटर्स इतने प्रतिशत हैं, उसके बाद जो विन कर रहा है उसको इतने प्रतिशत वोट मिले हैं, तो ये निकालो। ऐसे करके क्वेश्चंस ये इसमें आपको देखने को मिल सकता है। परसेंटेज रिलेटेड इजी क्वेश्चन से आपको आरआरबी क्लर्क प्री में देखने को मिलेंगे। फिर अगला आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जिसमें नॉर्मल क्वेश्चन मिलेगा, इतना है आपका कॉस्ट प्राइस, फिर इतना सेलिंग प्राइस है, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, या फिर वही जो एसपी, सीपी, एमपी और डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने आपको आरआरबी पीओ में बताया था, वैसे ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। तीसरा, मैंने ये पार्टनरशिप का टॉपिक जो है मिस कर दिया था आरआरबी पीओ की वीडियो में, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी 5 स्टार मार्क कर लीजिए। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन तो आपको दोनों में, आरआरबी पीओ में भी और आरआरबी क्लर्क में भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही ऐसे रेशियो बेस्ड होता है, ये इजीली डुएबल होता है, ये आप आराम से कर भी सकते हैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो। फिर अगर क्या था आरआरबी पीओ में एसआई सीआई मिक्स मिलने वाला था। इसमें या तो आपको एसआई का क्वेश्चन, सिर्फ एसआई एसआई का क्वेश्चन मिलेगा, या फिर आपको सीआई सीआई का क्वेश्चन मिलेगा। बहुत ही रेयर चांस होंगे कि आपको मिक्स्ड दोनों एसआई और सीआई एक ही क्वेश्चन में होंगे, वो देखने को मिले आरआरबी क्लर्क प्री में।
फिर आपको टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन मिलेगा, नॉर्मली होगा, जिसमें ए इतने वर्क टाइम में काम करता है, बी इतने टाइम में करता है, दोनों मिलके कितने टाइम में करते हैं, या फिर दोनों मिलके इतने टाइम में करते हैं तो बी अलोन में कितने टाइम में करता है। इस प्रकार का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से पाइप्स एंड सिस्टम्स का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें नेगेटिव में भी आपकी एफिशिएंसी हो सकती है या पॉजिटिव में भी आपकी एफिशिएंसी हो सकती है। इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर अगला स्पीड एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें क्या कहते हैं एवरेज स्पीड का क्वेश्चन मिल सकता है या फिर दो कार्स एक दूसरे को मीट करने वाली होंगी, वो क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकता है। ये भी इजीली डुएबल होगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। फिर अगला आपको बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ये टॉपिक भी आप ऐड कर लीजिएगा आरआरबी पीओ में, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चन। फिर अगला आपको एवरेज रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस देखने को मिल ही सकते हैं, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एवरेज रिलेटेड क्वेश्चंस की। फिर अगला मैं बात करने वाला हूँ अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें क्या होगा, या तो आपको 2 डिजिट का एक नंबर फॉर्मेशन करना होगा, ठीक है, कि उसमें इतना ऐड करते हैं तो वो पलट जाता है, ऐसे प्रकार का क्वेश्चन। या फिर 3 डिजिट नंबर भी हो सकता है, नंबर रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। और फिर कॉन्जिक्यूटिव ऑड सीरीज और कॉन्जिक्यूटिव इवन सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसा मैंने आरआरबी पीओ की वीडियो में आपको बताया था। प्रोबेबिलिटी बहुत ही ईजी लेवल की, और इसमें आप बैग वाले क्वेश्चन जो है वही करिएगा कि एक बैग से येलो, ग्रीन और ब्लू बॉल निकाली जा रही है, उसी के ज़्यादा चांसेस रहेंगे इस आरआरबी क्लर्क प्री में आने के। आपको मेंसुरेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें क्या कहते हैं आपको पैरामीटर, एरिया या वॉल्यूम की बात होगी, या फिर एजेस का क्वेश्चन भी आपको आरआरबी पीओ में भी मिल सकता है, आरआरबी क्लर्क में भी मिल सकता है। और मैं इसको रेशियो के अंदर ही मानता हूँ, क्योंकि जो एज का क्वेश्चन आता है वो रेशियो रिलेटेड ही होता है, ठीक है। फिर रेशियो रिलेटेड क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यही सारे टॉपिक्स आपको आरआरबी क्लर्क प्री में देखने को मिलेंगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके मैक्सिमम नंबर जो हैं आप अचीव कर पाएंगे अपने आरआरबी क्लर्क प्री में। आप अपने मॉक्स को रेगुलरली दीजिए, लेंथ मॉक दीजिए, और क्या कहते हैं आप सेक्शनल वाइज मॉक दीजिए, और पता लगाइए कि आपके कौन से वीक पॉइंट्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। वीक पॉइंट्स को आप क्या कहते हैं प्री के पेपर तक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। और फिर भी जो वीक पॉइंट्स रह जाते हैं, तो जिस दिन आपका पेपर होगा, पेपर के दौरान आप पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो हैं आपके, मतलब जो क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो उनको आप पहले करिएगा, जिसमें आप स्टक नहीं होंगे, कम टाइम में कर पाएंगे, उनको आप पहले करिएगा। और जो क्या कहते हैं जिनमें आप स्टक होते हो, जो पजल्स में या जो एरिथमेटिक सेक्शन में या जो डीआई में, उनको आप बाद में ही अटेम्प्ट करिएगा। इससे क्या होगा, आप मैक्सिमम नंबर अचीव कर पाएंगे कम टाइम में, फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो उसके बाद क्या कहते हैं आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका, मैं आपको दे देता हूँ, ये लीजिए। तो यहाँ मैंने इस वीडियो में आरआरबी क्लर्क प्री रिलेटेड बात करी है, और आरआरबी पीओ के वो टॉपिक्स जो मुझसे छूट गए थे वो भी मैंने आपको इस वीडियो में ऐड करा दिए हैं। तो ये वीडियो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी प्रीवियस वीडियो थी, और आप ये टॉपिक्स अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।